नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं मुकेश केमिस्ट्री क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है बहुत ही अच्छा और शानदार, आणविक कक्षक विन्यास। आणविक कक्षक विन्यास क्या होती है, इसके बारे में आज हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे भी इस वीडियो में। ठीक, आणविक कक्षक विन्यास जैसे आपको कभी भी बोल देता है ऑक्सीजन अणु O2 का ऊर्जा आरेख बनाइए, O2 का बंद कोटि को समझाइए, बंद आवंत कोटि को समझाइए। ठीक, और क्या बोलते हैं उसकी ऊर्जा आरेख, जैसे नाइट्रोजन का भी पूछ देता है, ऑक्सीजन का भी पूछ देता है, उसी को हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो आज हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक, जैसे हालांकि तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम का पूछा नहीं जाता, लेकिन उससे स्टार्ट करेंगे ताकि वहाँ का भी पता चल जाए आपको कि कैसे निकालते हैं। शुरू से स्टार्ट करेंगे ताकि अच्छे से क्लियर भी हो सके, आपका बेसिक भी कंप्लीट होता जाए अच्छे से। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आणविक कक्षक विन्यास में क्या क्या देखा जाता है। सबसे पहले देखा जाता है अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, उसके आधार पर ऊर्जा आरेख बनाते हैं, फिर बंध क्रम को समझाते हैं, फिर चुंबकीय स्थिति को बताते हैं। चुंबकीय स्थिति वो होती है जिसमें आपको पता लगाना होता है कि यह अणुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय, ये अणुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय, उसके बारे में जानना होता है। और आणविक कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है उसको बारे में जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आज देखते हैं हाइड्रोजन अणु का। फर्स्ट देखेंगे H2 का। ठीक, एग्जाम में आ गया, शॉर्ट क्वेश्चन में मतलब 1-2 नंबर का में आ जाएगा कि H2 का ऊर्जा आरेख बनाइए, H2 का आणविक कक्षक विन्यास को समझाइए। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले इसका अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। यहाँ पर दिया गया है H2, मतलब H कितने बार है, 2 टाइम है। जैसे एक H है और एक H है, ये मिलके H2 को बनाया है। ठीक, यही हो गया आपका H2। तो H2 कितने बार है, 2 बार है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं। ठीक, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया H, एक H का देख रहे हैं तो इसका होता है 1s1। आप पाउ सिद्धांत से निकाल लीजिएगा 1s1, और एक H का कितना हो गया 1s1। इसको दोनों मिला के प्लस करेंगे या कंबाइन कर देंगे तो क्या बनता है H2 अणु। यही हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, अब ये तो हो गया हम लोग का सिंपल सा अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया यहाँ पास। अब दूसरा देखते हैं ऊर्जा आरेख। ऊर्जा आरेख को कैसे बनाया जाता है हम अभी बताएंगे आपको। यहाँ पर देखिए कितने ऑर्बिटल्स है, सिर्फ एक है, ये 1s तक ही गया है। इससे 1s के बाद 2s में नहीं गया, 3s में नहीं गया, 3p में नहीं गया। तो क्या 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 बनाएंगे हम, सिर्फ 1s का ही बनाएंगे। तो सबसे पहले एक लाइनिंग ले लीजिए, यह है आपका ऊर्जा आरेख। ऊर्जा आरेख यही होता है ऊर्जा आरेख। ठीक, अब इसमें देखेंगे कितना, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए देखेंगे। H2 के 2 अणु हैं तो दोनों अणु के लिए देखेंगे। तो आप डैश डैश करके लाइनिंग भी खींच सकते हैं समझने के लिए। ठीक, ये हो गया आपका वो एक के लिए, ये हो गया दूसरे के लिए। यहाँ पर 1s के लिए एक s ऑर्बिटल कितना होता है, एक होता है। s में एक बना लीजिए, ये हो गया, इसका कंप्लीट हो गया। दूसरा हो गया दूसरे के लिए। ठीक, अब इसके बाद इन दोनों को जोड़ दीजिए, 1 2, कितने डब्बे हैं, 2 डिब्बे हैं। तो ये रहा एक, ये रहा एक। अगर इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना डिब्बा बनेंगे, 2। तो ऐसे ना लिख करके हम एक को ऊपर लिखेंगे यहाँ, ठीक, और एक को यहाँ। ये हम लोग का हो गया क्या, ऊर्जा आरेख। मेरा ये क्या बोलते हैं आगे पीछे हो गया है, तो उसको मैं सही से क्लियर कर देता हूँ। ये रहा आपका ठीक। अब इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल कराइए। कितना दिया है इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, सबसे पहले इस पार को एक को भरिएगा। ये फर्स्ट वाले हाइड्रोजन के लिए है, समझने के लिए H1 भी लिख सकते हैं, और ये दूसरे हाइड्रोजन के लिए है। ठीक, H2 के लिए। तो यहाँ पर दोनों पार
दोनों तरफ इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है तो एक इलेक्ट्रॉन भर दीजिए यहाँ पर। इसी प्रकार दूसरा हाइड्रोजन के लिए इस पर भर दीजिए। दोनों पार्ट के लिए बनाए हैं ना भाई, हम दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए बनाए हैं। ठीक, अब दोनों को काउंट कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 1 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा, अब फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी में पूरा कंप्लीट होके ऊपर जाएगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी में भर दीजिए। अब कुछ इलेक्ट्रॉन बचा नहीं बचा, यहाँ पास एक इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, यहाँ पास एक इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। ये हो गया हम लोग का ऊर्जा आरेख, ये हो गया आपका शून्य। ठीक, तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पास लिख सकते हैं 1s, इसको भी 1s भी लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको क्या लिखेंगे, ये नीचे वाला होता है सिग्मा 1s, ये होता है सिग्मा स्टार, ये इसको याद रख लीजिएगा। नीचे का होता है सिग्मा, दूसरे ऊपर का होता है सिग्मा स्टार, 1s भी लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया हम लोग का ऊर्जा आरेख। अब तीसरा देखेंगे बंध क्रम को। बंध क्रम क्या बोलता है, इसी को बोला जाता है, देखिए इसको बोला जाता है प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉन या बॉन्डिंग मोलिकुलर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। इसको एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग बोला जाता है, इसी को बोला जाता है एंटी बॉन्डिंग। ठीक, तो अब तीसरा स्टेप देखते हैं हम लोग का बंध क्रम। बंध क्रम कैसा होगा, बंध क्रम में क्या बोलते हैं, एक फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो 1/2 n b माइनस n a। क्या बताया, ए होता है बॉन्डिंग मोलिकुलर, ए होता है एंटी बॉन्डिंग। तो इसी को बताया बॉन्डिंग, ए हो गया नीचे का बॉन्डिंग, ऊपर का होता है एंटी बॉन्डिंग। अब जितने जितने इलेक्ट्रॉन है उसको मान को भर दीजिए यहाँ पर 1/2। ठीक, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 माइनस ऊपर कुछ है नहीं है तो 0, तो क्या हो गया 1/2, ये 2 में घट गया तो 2 कट गया, तो इतना क्या बचा 1। अब यहाँ पर देखते हैं चुंबकीय स्थिति। जब आपके पास इसको देख के, इलेक्ट्रॉन को देख के, ये तो आपका बंध क्रम निकल गया। ठीक, अब इसको देख के नहीं निकाला जा सकता कि ये चुंबकीय है या अनुचुंबकीय, आपको देखना होता है यहाँ पर। यदि एक ही होता, अयुग्मित होता, तो क्या होता, अनुचुंबकीय होता। अगर ये दोनों क्या है, युग्मित है, ऊपर देखे तो कुछ है ही नहीं। अगर ये दोनों होने के बावजूद अगर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होता तब क्या होता, यदि एक हो, अयुग्मित हो, अयुग्मित मतलब कि जिसमें इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ना हो, तो वो क्या होता है अनुचुंबकीय। यदि युग्मित हो तो प्रतिचुंबकीय। तो ये क्या होगा आपका, ये क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन तो फिल हुए हैं, तो चुंबकीय स्थिति में क्या होगा, प्रति चुंबकीय। ये हो गया आपका प्रति चुंबकीय। चुंबकीय स्थिति को भी देख लिए, बंध क्रम को देख लिए, ऊर्जा आरेख को देख लिए। अब आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। 5 में क्या, आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आणविक इलेक्ट्रॉनिक, ये हो गया आपका परमाणुक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु, ये हो गया परमाणु, ये हो गया आपका अणु रूप में आणविक, इसी को बोला जाता है आणविक इलेक्ट्रॉनिक। जैसे लिखते हैं ना, 2 परमाणु से मिलकर एक अणु बनता है, तो ये हो गया परमाणु प्लस ये हो गया परमाणु, और इधर जो H2 बना वो होता है अणु। तो इन दोनों को मिला के तो यहाँ जोड़े हैं भाई, तो ये हो गया आणविक कक्षक विन्यास। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख दीजिए। आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखेंगे आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होनी चाहिए, कितना है 1s2। यहाँ पर हम 2 नहीं लिखे इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। अब इस डब्बे को हम यहाँ तो बना नहीं सकते, इसीलिए यहाँ पर 1s2। ये हो गया आपका आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें इतना ही था, हाइड्रोजन अणु में बस इतना ही था। यदि आपको दिया जाए H+, H2+ या H2-, तो इसके लिए क्या आरेख बनेगा उसको भी देख लेते हैं। तो इतना तक नोट कर लीजिए, फिर H+ का देखते हैं।
चलिए देखते हैं फर्स्ट H2 प्लस का। H2 प्लस मतलब क्या बोला गया है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया गया है। तो H2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिए। इसका क्या हो गया 1s1 1s1। अब यहाँ पर से प्लस का साइन है, मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, त्याग कर दिया। तो फिर जहां भी माइनस दिखे तो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, यदि -2 होता तो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, यदि +1 है तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो यहाँ पास कितने इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, यदि H2 प्लस दिया है तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से दोनों को नहीं त्यागेगा, किसी एक को ही त्यागेगा, या तो इसका त्यागेगा या तो इसका त्यागेगा। ठीक, तो यहाँ पास इसका मान लेते हैं त्याग दिया, तो यहाँ पास क्या हो गया 0। तो इसको ना भी लिखेंगे तो चलेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया 1s1। ठीक, अब दूसरा देखते हैं ऊर्जा आरेख। ऊर्जा आरेख, ठीक, अब उसी मेथड से बना लीजिए। उस वीडियो को देखिएगा पहले वाले को, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं कैसे कैसे बनाया हूँ। ठीक, वो समझने के लिए अपने से कर लीजिएगा। तो फिर अब यहाँ पर देखते हैं एक 1s के लिए, एक 1s के लिए हम बनाए तो 2 थे भाई, यहाँ पास 2 है ना H2, तो 2 के लिए बनाए हैं, भले इलेक्ट्रॉन उसमें फिल नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ 1s 1s। ठीक, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कुछ है एक 1s, इसका इलेक्ट्रॉन तो त्याग दिए हैं, तो इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन है नहीं है, तो खाली रहेगा। अब इन दोनों को जोड़ के इलेक्ट्रॉन भरिए। फिर यहाँ पर क्या हो गया बस 1, बस इतना ही। अब इसको क्या नाम देते हैं, सिग्मा 1s। 1s वाला है, 1s वाला था, यदि 2s में इलेक्ट्रॉन गया होता तो 2s को लिखते। ठीक, ये हो गया सिग्मा स्टार 1s। ये हो गया आपका ऊर्जा आरेख। ऊर्जा आरेख आपका बन चुका है। अब तीसरा देखते हैं बंध क्रम। बंध क्रम, इसको क्या बताया था, बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मोलिकुलर, इसको बताया था एंटी बॉन्डिंग। ठीक, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 NB - NA। ठीक, 1/2 कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, बॉन्डिंग का देख रहे हैं, बंध क्रम बॉन्डिंग ये होता है बॉन्डिंग, तो एक इलेक्ट्रॉन 1 - शून्य। ठीक, तो क्या हो गया यहाँ पास 1/2, इसका निकालेंगे भी तो 0.5 आएगा, तो यहाँ पास 0.5 आया। ठीक, अब चौथा देखते हैं चुंबकीय स्थिति। चुंबकीय स्थिति क्या होनी चाहिए, एक है, मैं बताया था, वहां पास 2 था, ये मतलब युग्मित इलेक्ट्रॉन था, क्या था प्रति चुंबकीय, यहाँ पास 1 हो गए, बस ये अयुग्मित है, तो क्या हो गया अणुचुंबकीय। ठीक, अब पांचवा देख लेते हैं आणविक कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये होता है परमाणविक, ये होता है परमाणविक, ये होता है आणविक कक्षक। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालते हैं, इन दोनों का नहीं। तो आणविक कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या निकालेंगे, सिग्मा 1s1। ये हो गया आपका एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s1। आगे लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं सिग्मा स्टार 1s0। ठीक, ये किसका देख लीजिए H2 प्लस का। अब इसी में से देखते हैं H2 माइनस का। ठीक, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिए। अब ये इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करके देखते हैं H2 माइनस का। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या निकालेंगे, एक H हो गया इसका 1s1, और इसका क्या हो गया 1s1। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो क्या हो गया 1s2। किसी एक में ऊपर ही जोड़ दीजिए, नीचे जोड़ दीजिए, आपकी मर्जी। ठीक, तो 1s2 ये हो गया आपका 1s2, या हो सके तो आप इसको ऊपर जोड़ दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। 1s2 1s1 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। H2 माइनस के साथ कितना इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये हो गया आपका अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दिए। ठीक,
अब ऊर्जा आरेख देते हैं। ऊर्जा आरेख के लिए सेम मेथड होगा, ऊर्जा आरेख, ठीक, वैसे ही बना लीजिए सेम टू सेम। ये हो गया इस पार के 1s के लिए, ये हो गया इस पार के 1s के लिए, ठीक। फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल करा दीजिए 1s के लिए, 1 2। दूसरे में कितना है? उस पार को देख लीजिए, परमाणु का देख रहे हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया 1s, ठीक। अब इन दोनों को जोड़ कर यहाँ भर दीजिए, कितना है? 1 2 3, तो 1 2, यहाँ पास 2 कंप्लीट हो गया, ये हो गया आपका तीसरा, ये हो गया आपका। अब इसका नामकरण दे दीजिए, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ठीक। ये हो गया आपका ऊर्जा आरेख। अब ऊर्जा आरेख तो बना ली, अब बंध क्रम को देख लेते हैं। इसका क्या देखते हैं? बंध क्रम। बंध क्रम में क्या देखेंगे? एक फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 NB Na, ठीक। 1/2 NB में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। इसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूल बोलेगा, इसको एंटी बॉन्डिंग, ठीक। अब इसमें हो गया Na में कितना हो गया? एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग को A से प्रदर्शित करते हैं, 1 है, -1, ठीक। 1/2 कितना हो जाएगा? 2 - 1 कितना हो गया? 1, ठीक। 1 एकम 1 मतलब 1/2 ही आएगा, तो 0.5, 0.5 ये हो गया। अब चौथा देख लेते हैं आपका चुंबकीय स्थिति। चुंबकीय स्थिति में क्या होगा? चुंबकीय स्थिति में देखेंगे तो फिर कितने, यहाँ पास क्या है? यहाँ पास तो युग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो गया? अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, ठीक। अब पांचवा देख लेते हैं। चौथा तीसरा बंध क्रम हो गया। पांचवा देख लेते हैं आणविक कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये हो गया आपका आणविक कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अब इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिए। क्या हो गया? सिग्मा 1s, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा 1s स्क्वायर, फिर सिग्मा स्टार को देख लीजिए, सिग्मा स्टार में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो 1s 1। ये हो गया आपका इसका आणविक कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये हो गया पांचवा आणविक कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको मैं लिखा नहीं हूँ यहाँ पर, लेकिन आगे फ्रंट पे लिख लीजिएगा, आणविक कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये हो गया आपका हाइड्रोजन अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैं तीनों मेथड में बता दिया हूँ, हाइड्रोजन अणु का बताया, फिर हाइड्रोजन अणु प्लस का बताया, फिर हाइड्रोजन अणु माइनस का बताया। उसमें तीनों को अच्छे से देखिएगा तो और अच्छे से क्लियर आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले नए टॉपिक पे। इसी के साथ अगला वीडियो बनाऊंगा। ये तो हो गया आपका हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के बाद कितना किसका आएगा? हीलियम का। हीलियम के बाद लिथियम का। लिथियम के बाद बेरिलियम का, फिर बोरान, कार्बन, आपका सबका वीडियो मैं इसमें दे दूंगा, ठीक। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियो पे।